शुभ अंक ये हमारी एक खास सीरीज चल रही है जिसमें हम न्यूमरोलॉजी के बेसिस पर बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं, बट इन जेनरिक स्पेसिफिक के लिए आपको देश के सबसे बेहतरीन और सुलझे हुए न्यूमरोलॉजिस्ट जो है शीतल बाकरे, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप एक काम कीजिए, आपकी कंसल्टेंसी जो है सो है, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी जानकारी तो हमको दीजिए, थोड़ा थोड़ा तो बताइए। तो उन्होंने हमारी बात मानी। हमने उनके साथ एक शो डिजाइन किया और अंक ज्योतिष का ये शो, अंक गणित का ये शो आपके सामने रख दिया, शुभांक। अब इसके हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस सीरीज की खूबसूरती ये हुई कि इसके अंदर हम 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक, इसी के बीच में आपका जन्म होगा, आपको अपने बारे में पता लग जाएगा, अपने व्यापार के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, शेयर बाजार के बारे में, अपनी यूएसपीज के बारे में और अपने नफा नुकसान के बारे में मूलतः थोड़ा थोड़ा पता लगता चलेगा। तो शीतल जी आज मेरे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। इस सीरीज को हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते बढ़ाते पहुंच गए हम आज 13 और 14 नंबर पे। इससे पहले कि जितने भी वीडियोस हैं, यानी कि 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक का अगर आपका जन्म के हुआ है तो आप वीडियोस यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। ये ऑलरेडी वीडियोस पड़े हैं। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, बाजार से जुड़ी हुई दिक्कत है, तो इन सभी सवालों के जवाब आपको शीतल जी भी दे सकते हैं, आप उनसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। खैर, इस सीरीज को हम जरा और आगे बढ़ाते हैं और शुभ अंक को आज हम 13 नंबर पे ले आए हैं। 13 नंबर, जैसे 13 सुनते हैं ना तो कई बार मन में कई अलग अलग तरह के विचार भी आते हैं, क्योंकि 13 नंबर को मेरे को ये तो पता नहीं शीतल जी की न्यूमरोलॉजी में इसको कैसे देखते हैं, बट हाँ, अफवाहों के बाजार में 13 नंबर बहुत खराब माना जाता है। कई बार क्या होता है, जो बिल्डिंग बनाते हैं ना तो उसमें 13 नंबर का फ्लैट तक नहीं होता, 12 के बाद सीधा 12A या 14A ऐसा कुछ करके रख देते हैं, 13 तक नहीं रखते। 13 और फ्राइडे का डेडली कॉम्बिनेशन मार्केट के अंदर माना जाता है कि 13th एंड द फ्राइडे है। ये 13 तारीख वास्तव में इतनी डरावनी तारीख है क्या? लेकिन गुरु नानक देव जी थे, वो तो कई बार 13 करते, सब कुछ तोल देते थे, सब कुछ दे देते थे लोगों को। तो 13 खतरनाक है, अच्छा है, क्या है? हर कोई नंबर बुरा नहीं होता है, मैं हमेशा से यही बोलते रहती हूँ। बट हाँ, आपने जैसे बोला कि अभी मैं कहीं जगह पे बिल्डिंग्स बनने के पहले वास्तु के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली मैं 13 नंबर, 4 नंबर, 17 नंबर अवॉइड ही करती रहती हूँ। अगर आप देखते हो फ्लाइट में भी नंबर 13 की सीट मिसिंग होती है, अगर आपने एक ऑब्जर्वेशन और किया होगा तो, बिकॉज यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। यस, फ्लाइट में भी नंबर 13 मिसिंग होता है, मोस्ट ऑफ फ्लाइट्स में नंबर 13 मिसिंग होता है। यहाँ पे यस, सन मतलब नंबर 1 इज द सन एंड नंबर 3 इज द जुपिटर, इसका कॉम्बिनेशन है। बट अगर नंबर 13 की कैलकुलेशंस करो तो अगेन नंबर 4 पे आती है और नंबर 4 इज द राहु। मतलब इन तीनों प्लैनेट्स के बीच में से इनको गुजरना पड़ता है। मतलब सन की पावर भी होती है, जुपिटर का फाइनेंस भी होता है, और देन राहु की थोड़ी सी वक्र दिशा भी इन नंबर के ऊपर ज्यादा हम लोग देखते हैं, इसीलिए इसे थोड़ा सा दिक्कत भरा नंबर बोला जाता है। बट जिस दिन आप बॉर्न होते हो वो डेट तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, बट डेफिनेटली नंबर की फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जितनी अच्छी फ्रीक्वेंसी आप चेंज करोगे, आपके लाइफ में उतनी ही पॉजिटिव थिंग्स वाइब्स करना शुरू करेगी। ठीक है, ये तो खैर मैं आपसे भी चर्चा करूंगा कि नंबर्स में अगर थोड़े बहुत भी बदलाव किए जाएं तो ये कैसे किसी के जीवन पे असर डाल सकते हैं। लेकिन 13 नंबर की मैडम यूएसपीज क्या है? अगर आप इसको समअप करें तो इसको कैसे देखते हैं आप, इसकी यूएसपीज क्या है? बहुत इंटेलिजेंट आप इन्हें बोल सकते हो, बोल्ड भी होते हैं, पेशेंस भी बहुत ज्यादा होते हैं, उतने ही एग्रेसिव भी होते हैं और थोड़ा सा ईगो इनमें भी होता है। अच्छा, इगोइस्टिक होते हैं। यस। अच्छा, अगर मैं आपसे रेटिंग पूछूं, क्योंकि आपने बताया कि ये अभिमानी भी हैं और एग्रेसिव भी हैं, धीरज वाले भी हैं और साथ ही बुद्धिमान भी होते हैं, अगर मैं इनकी यूएसपीज, इनके नेचर को देखूं तो आप 10 में से कितने मार्क्स दोगे कि इनका नेचर ठीक ठीक है, इसको ये ठीक है, इसमें ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत नहीं है? एक्चुअली अगर आप बात करोगे तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट, मतलब शार्प माइंडेड आप इन्हें बोल सकते हो। मैथमेटिकली सम्स अगर आप इनको कोई भी कितना भी हार्ड दे दो, इमीडिएटली ये सॉल्व करके आपके सामने रखेंगे। तो फाइनेंशियली
चीजों में इनका माइंड बहुत शार्प होता है, इसलिए अगर आपको मोटा मोटी इनको पॉइंट्स देना है तो मैं पहला पॉइंट इनको दूंगी कि वेरी मच इंटेलिजेंट आप इन्हें बोल सकते हो। ग्रेट, ठीक है, बढ़िया। यानी कि आपने इन चारों पॉइंटों में से जो सबसे ज़्यादा वेटेज दी है वो इनके इंटेलिजेंस पे दी है कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट और वो बहुत शार्प होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, कम से कम फाइनेंस के मामले में। तो ये तो एक 13 नंबर वालों का एक यूएसपी हो गया, जो सबसे स्ट्रॉन्ग यूएसपी है, जो टिपिकली 13 के अंदर ही आपको ज़्यादा मिलने को मिलेगा। अच्छा मैम, अब मैं आता हूँ जरा दूसरे पॉइंट पे, जो सबकी दिलों के धड़कन ही रहता है, वो है शेयर बाज़ार। क्या शेयर बाज़ार इनके लिए ठीक है? आपने 4 तारीख वालों को बोला था कि शेयर बाज़ार ठीक नहीं है, तो क्या 13 वालों के लिए भी कुछ वैसा ही है या फिर इससे कुछ अलग है? बिल्कुल सर, नंबर 4 के लिए मना किया था और अभी हमने इतनी सारी बातें की है कि मार्केट में 13 तारीख और फ्राइडे अगर आ जावे तो आपको पता है कि मार्केट नीचे मतलब ब्लैक फ्राइडे ही कर देता है। अगर आप हिस्ट्री निकालोगे तो 4 और 8 वाले नंबर्स में ही ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक मंडे, ब्लैक थर्सडे हमने देखे हैं। सो बेटर है मेरे हिसाब से ये मार्केट से दूर ही रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, मार्केट से आप कह रहे हो कि थोड़ा दूर रहना चाहिए इनको। मैडम अगर ये फाइनेंशियल ये अगर जानते हैं, इनको कैलकुलेशंस आती हैं, तो फिर आप इनको मार्केट से दूर रहने के लिए क्यों कह रहे हो? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि फाइनेंशियली ये अच्छे डिसीजन ले लेते हैं, बुद्धिमान है। यस, ये बैलेंस शीट बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये अपने आप से नहीं बट किसी और को सजेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। खुद के नाम पे ट्रेड ना करके किसी और को आप सजेस्ट कर सकते हो कि इस कंपनी का बैलेंस शीट अच्छा है, मैंने सारी फाइनेंशियल स्टडी इसकी कर ली है, तो आप इसे खरीद सकते हो। दूसरा ऑप्शन अगर आपको चाहिए कि आप लोगों को स्टॉक मार्केट में काम करना ही है, मतलब फाइनेंशियली आपकी स्टडी बहुत अच्छी है, इकोनॉमिकली कौन सी कंपनी स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल टेक्निकल आप जानते हो, तो एक और सजेशन रहेगा, या तो खुद न्यूमरोलॉजिकली सारी चीजें ठीक से कर लीजिए या फैमिली मेंबर्स में जिनका नंबर सूटेबल है फॉर स्टॉक मार्केट, उनके लिए आप ये नंबर ऐड कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर हम 13th वालों को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है तो थोड़े बहुत पहले न्यूमरोलॉजिस्ट से एक बार हेल्प ले लेना चाहिए कि भाई घर में किसके नंबर पे आप करें। और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि बाजार में अगर ट्रेड करना ही है तो सीधा बाय और सेल ही क्यों करें, फिर सलाहकार भी तो हो सकते हैं, कंसल्टेंट भी तो हो सकते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि 13 वाले बाजार से रहें तो सही, लेकिन अपनी तस्वीर अपने आप को चेंज ले आएं, बजाय ट्रेडिंग के बजाय ट्रेडिंग करवाएं, सलाहकार हो जाएं। ठीक है ना? तो मैम यही आप शायद कहना चाह रहे हैं। यस, यही कहना चाहती हूँ। फिर भी अगर इनका अगर आप बोलो कि न्यूमरोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली सारे प्लैनेट्स ठीक है तो ये लोग आईटी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। अच्छा, आईटी इनके लिए ठीक रहेगा। इंटरेस्टिंग, ठीक है, ये भी आपने सही बताया। तो शेयर बाजार के हम ग्राफिक्स आपके सामने रखते हैं और आप उसको मोटा मोटी देख लीजिएगा जो आपके लिए है। पहला, स्टॉक मार्केट से तो वैसे दूरी बना के रखनी चाहिए, बचना ही चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाह रहे हैं तो जानकारों की राय लें। ये जानकारों की राय का मतलब ये है कि आप क्या उसमें करें, सेलेक्टिव क्या करें। इसलिए हमने एक साफ लिखा है कि न्यूमरोलॉजिस्ट की मदद लेके आप सेलेक्टिव सेगमेंट चुन लो, जैसे कि आईटी चुना गया, और आप जानकारों की राय यानी कि किसी के भी एडवाइस लो, आप उनसे ये पूछ लो कि भाई मैं शेयर बाजार में हूँ बट मेरे को ट्रेडिंग से बेनिफिट नहीं हो रहा, कि मैं कंसल्टेंसी में आ जाऊँ, तो मैं कुछ एक टेक्निकल अच्छा एनालिस्ट बन जाऊँ। तो ऐसा भी कुछ करके आप कर सकते हैं। तो मेरे को लग रहा है ये 13 वालों के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। अब आते हैं मैडम विदेश यात्रा पे। थर्ड टॉपिक, विदेश यात्रा 13th वालों के लिए क्या है? अगर ये यहाँ पे जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, बट हाँ एजुकेशन के लिए अगर ये जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली इनके लिए इजी रहेगा। बिजनेस वहां से लेके आना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा, बट हाँ अगर वो कोशिश करते हैं डेफिनेटली, एक नहीं दो नहीं 3 बार अगर ये कोशिश करते हैं तो उनकी विदेश यात्रा तो सक्सेस होगी ही, उसके साथ उनको वहां से बिजनेस आने में भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट हाँ डेफिनेटली इन लोगों में पेशेंस तो थोड़े ज्यादा होता है, बट मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ती है। मतलब एज पर अगर नंबर्स के लक के हिसाब से आप बात करोगे तो अगला नंबर जो हम लोग 14 लेने वाले हैं उनके लिए इजी रहेगा, मतलब थोड़ी कम मेहनत करते हैं और लक ज्यादा रहेगा। इन लोगों के लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी,
और लक डेफिनेटली बढ़ाना है तो मैं उसी के लिए बैठी हूँ। लक की पावर भी हम लोग उसके साथ अगर बढ़ा देते हैं तो इनको भी विदेश यात्रा बहुत ज्यादा मुश्किल भरी नहीं रहेगी। ठीक है, एक इस पूरी लेसन से तो मेरे को चीज़ समझ में आ रहा है कि कम से कम 13th नंबर वाले जिनका भी 13 तारीख का जन्म है वो अपने कर्मों पे ज़्यादा विश्वास करें और अपने भाग्यों पे थोड़ा सा कम। तो उससे क्या होगा, एक तो थोड़ा सा आपको झटके कम लगेंगे क्योंकि आपको पता है आप मेहनत से ही जीतोगे, आपकी मेहनत ही आपको पार लगाने वाली है। आप तो एक तो उसके बारे में पॉजिटिव थिंकर हो जाओगे कि हमें को मेहनत तो करनी पड़ेगी किसी चीज़ को पाने के लिए, और दूसरा जब आप थोड़ा सा भी अपने आप को ये मानते हो कि ठीक है मेरे को लक नहीं मेरे साथ है, तो जैसे थोड़ा भी मिलेगा तो आपके लिए जैकपॉट है। आप इसको वैसे भी कैलकुलेशन में समझ सकते हो। ठीक है, यानी कि मेहनत से ही हम आगे बढ़ेंगे। 13 नंबर वालों के लिए ये साफ साफ मैसेज है। रही बात विदेश में लेकर, विदेश में पढ़ाई करने जाओ, बट नौकरी व्यापार के बारे में अगर आप अपने ही देश में थोड़ी बहुत मेहनत करने की सोचते हो तो मेरे को लग रहा है कि वो ज़्यादा ठीक रहेगा। घूमने फिरने के लिए मना नहीं है, खूब जा सकते हैं। अब आते हैं मैडम घर परिवार। घर परिवार इनका कैसा होता है? क्या रिश्तों में कुछ दिक्कत होती है या फिर इजीली लाइफ के साथ सर्वाइव कर जाते हैं? दिक्कतें आती है, नो डाउट। रिलेशनशिप्स में दिक्कतें इसीलिए आती है क्योंकि जैसी हमने इनकी यूएसपी देखी थी कि थोड़ा सा ईगो इनमें होता है, एग्रेसिवनेस डेफिनेटली होता है। मतलब आप अगर ऐसे बोल सकते हो कि अगर कोई इन्हें सजेशन दे रहा है और उनसे अगर सजेशन मांग रहा है तो उसमें इनकी सहमति नहीं होती है। मतलब हमेशा आप इसे बोल सकते हो अपोज जाने की ज्यादा कोशिश करते हैं। जितना अपोज जाता है डेफिनेटली आपको पता है, मतलब सामने वाले की बात इमीडिएटली ना मानना, उसे क्रॉस चेक करके 10 बार उसे टैली करके जब आप करते हो तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं आपको रिश्तों में दिक्कतें आ सकती है, ऐसे आप बोल सकते हो। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इनका जो अपना मूलतः नेचर है जिसमें ज्यादा ही इगोइस्टिक भी होते हैं, उस ईगो को कंट्रोल करना। एग्जैक्टली मैं वही बोलने वाली थी कि थोड़ा सा मतलब सामने वाले की बात मानना भी आप शुरू कर सकते हो, या फिर उनके अगर कुछ प्रॉपर सजेशन है तो वो आपको मानने में कोई हर्ज नहीं होती, क्योंकि अगर फैमिली वाले आपसे बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके हित के हिसाब से ही बात कर रहे हैं, ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है, एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा जैसे आपने बात बोली ना, तो मेरे को एक अच्छे से एग्जांपल है, मैं बोल देता हूँ। वो ये है, जैसे सफोला की एक ऐड आती है, सफोला ऑयल की, वो कहते हैं कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। तो कम से कम 13 नंबर वालों को भी सफोला बन जाना चाहिए, उनको अपना ईगो कंट्रोल कर लेना चाहिए, तो लॉन्ग लाइफ जियोगे, तो लॉन्ग रिलेशन रहेंगे, बेहतर। शीतल मैम ठीक है ना ये एग्जांपल? सफोला वालों को कोलेस्ट्रॉल करना है और 13 वालों को ईगो कंट्रोल करना है, बस। एग्जैक्टली बहुत बढ़िया, तो ये ठीक है, बिल्कुल समझने के लिए बिल्कुल ठीक है। ये आते हैं मैडम अब इनके जरा हेल्थ पे, जरा मेरे को हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दो कि इनका मूलतः जनरल कैसा हेल्थ रहता है? इनके हेल्थ के अगर बारे में बात करूं तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि बाकी नंबर्स के अगेंस्ट जाके इन लोगों को थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। मेहनत मतलब कंटिन्यूसली अगर वर्कलोड रहेगा, सिटिंग रहेगी, तो डेफिनेटली बैक पेन की प्रॉब्लम्स इनको हो सकती है, तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कतें इनको आ सकती है। देन हेडेक एंड हार्ट डिजीज इन ओल्ड एज, हम लोग अभी से नहीं बोलेंगे, बट ओल्ड एज में इनको हार्ट डिजीज को थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ओवरऑल इनके हेल्थ की अगर मैं आपसे नंबरिंग करवाऊं तो आप कितने नंबर दे दोगे 10 में से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से? 10 में से अगर आपको मुझे बैड नंबर देना है तो नंबर 7 में दे दूंगी। और 3% जो प्रॉपर अपनी केयर करते हैं, प्रॉपर हेल्थ की केयर करते हैं, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करते हैं, मेंटल पीस रखते हैं, तो मैं 3% ही लोग यहाँ पे बोलूंगी जो हेल्दी रह सकते हैं, नंबर 13th वाले। ठीक है, अब आते हैं मैडम सबसे क्रिटिकल पॉइंट पे, वो है व्यापार और नौकरी। क्या व्यापार ठीक है, क्या नौकरी ठीक है, इसमें से रेशियो क्या है? वन इन द सेम थिंग। अगर स्टॉक मार्केट में मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि किसी और के नाम पे आप ट्रेड कर लीजिए, आपको नॉलेज बहुत है, यहाँ पे भी मैं यही सजेस्ट करूंगी। अगर आपको बिजनेस करना है तो फैमिली मेंबर्स में से जिनका अंक शुभ है उनके नाम पे अगर आप बिजनेस करते हो और आप बैकबोन रहते हो, प्रोप्राइटर, आप
बैकबोन की तरह काम करते हो तो डेफिनेटली आपको बिजनेस में सक्सेस मिलेगा। बट मेरे हिसाब से मैं अगर सजेशन दूं तो 70% इन लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छे से मिलती है, तो गो विद द जॉब ऑलवेज बेटर रहेगा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि 70% इनके लिए नौकरी सही है, 30% इनके लिए व्यापार ठीक है, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत कंडीशन ये रखें कि व्यापार अपने नाम से ना करें। यानी कि 13 नंबर वालों का आप मोटा मोटी ये कह रहे हैं कि भाई इनकी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ठीक नहीं रहती ग्रोथ स्टोरी। या तो ये नौकरी पे रहें, या तो अगर बिजनेस करना भी है तो कम से कम किसी और नाम पे करें, वो भी एक बार चेक करवा लें। पता लगा कुएं से निकले हो तो खाई में गिर गए, तो वो भी आप एक बार चेक करवा लीजिएगा कि हाँ किसके नाम पे बिजनेस किया जाए, नहीं तो फिर वो भी एक्सपीरियंस आपका कहीं अच्छा ना रहे। तो ठीक है, आपने बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया। अच्छा, नौकरी के हिसाब से इनकी कुंडली ठीक है या इनका नंबर्स ठीक है, आप ये कह रहे हैं? यस सर। ठीक है, डन। अच्छा मैम, एक छोटी सी चीज़ आपने ना शुरुआत में कही थी, वो मेरे एकदम से दिमाग में आई है। जैसे 70-30 मैंने नंबर्स देखा कि नंबर से क्या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ लेके आई जा सकती है? ये कैसे लाई जा सकती है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और कौन से नंबर की आप बात कर रहे हैं? क्या डेट ऑफ बर्थ के नंबर की, गाड़ी के नंबर की, घर के नंबर की, किस किस नंबर्स की आप बात कर रहे हैं जिससे कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ लाई जा सकती है? एक्चुअली अगर आपको फाइनेंशियली हेल्दी रहना है, मतलब वेल्थ के साथ अगर हेल्दी आपको बिहेव करना है, तो आपके बर्थ डेट के हिसाब से आपका नाम का स्पेलिंग, आपका सिग्नेचर्स, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका गाड़ी का नंबर, आपके घर का नंबर, इवन वास्तु रिलेटेड अगर आपकी सारी प्रॉब्लम्स, मतलब आपके लॉकर का नंबर, ईच एंड एवरीथिंग अगर मैच हो आपके बर्थडे के हिसाब से, लकी नंबर्स के हिसाब से, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल फ्रीडम आपको इजीली मिलेगा। मतलब खुद फाइनेंस आपके पास आएगा, ऐसे आप बोल सकते हो। बहुत मैटर करते हैं बैंक अकाउंट नंबर, गाड़ी का नंबर, घर का नंबर, इतनी सारी नंबर्स की अगर आप कॉम्बिनेशंस कर लो और आपका नाम का स्पेलिंग प्लस आपका सिग्नेचर अगर सही हो, तो सारी चीजें सही होना शुरू हो जाती है। अच्छा, मैं इसको कैसे समझूं? जैसे अभी आपने कहा कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम, अगर फाइनेंशियल अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये जितने भी नीचे रीजन 1 से लेकर 6 तक है, इन सबके कहीं ना कहीं नंबर्स ठीक होने चाहिए। जैसे मान लो मेरा नाम 5 नंबर से DIMPY, तो हो सकता है मेरे साथ ये सूट ना करता हूँ, तो मैं इसको 6 करूँ या इसको मैं 4 करूँ, जैसे भी करूँ जो मेरे हाथ में है। आप यही कहना चाहते हैं? चलिए, मैं अभी आपको अगर एग्जांपल देना है तो आपको पता है IPL चल रहा है और विराट कोहली जी का आपने देखा होगा, नंबर 5 बॉर्न है वो, प्लस उनका मंथ है 11 एंड 1988 को बॉर्न है। अगर उनकी सारी टोटल करो तो टोटल 6 आती है। जब टोटल 6 आ रही है तो वहां पे उनको फाइनेंस भी मिल रहा है, फेम भी मिल रहा है। मतलब हम लोग उनको कंपेयर कहीं ना कहीं मास्टर ब्लास्टर सचिन जी के साथ कर लेते हैं, तो वही फेम, वही फंड, पैसा उनको मिलने के ब्राइट चांसेस है। मतलब स्कोर भी अगर आप देखोगे तो बेस्ट स्कोर्स है। मतलब मैं हमेशा कोहली जी की एक चीज हमेशा याद रखती हूँ, उनको एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप इतनी मेहनत क्यों करते हो, तो उन्होंने बहुत सिंपल आंसर किया था कि करोड़ों जनता ने मिलकर मुझे कैप्टन बनाया है, तो मुझ में कुछ खास होगा, और वो खासियत मुझे अगर मेंटेन करनी है तो मुझे इतनी एक्सरसाइज, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तभी फैन फॉलोइंग बढ़ती है। तो फैन फॉलोइंग बढ़ने के साथ में, मतलब नंबर्स ऑफ फैंस भी बढ़ाने के लिए उनकी बर्थ डेट की टोटल मैटर करती है। उनके बर्थ डेट के साथ हर वो चीज उनकी प्रॉपर, अगर आप देखोगे तो क्रिकेट में भी आप देखोगे नंबर्स के शर्ट्स पहने जाते हैं। मतलब जिनके नंबर, जैसे धोनी आपको पता है नंबर 7 यूज करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड। इसी तरीके से आप कैलकुलेशंस करोगे ना, तो आपके मोबाइल नंबर से लेके बैंक अकाउंट नंबर्स, घर की टोटल, इवन ईच एंड एवरी, मतलब काफी सारे मेरे क्लाइंट्स तो ऐसे, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि मुझे पूछ लेते हैं कि कितने बजे मैं मीटिंग के लिए जाऊँ, मैं कौन सा पैर अंदर रखूं। मतलब यहाँ तक जब आप गाइड करते हो तो डेफिनेटली फाइनेंशियल फ्रीडम आने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, डन। खैर इतना तो हम नहीं पूछेंगे, लेकिन हम इतना ज़रूर पूछेंगे कि हाँ भाई, डेट ऑफ बर्थ को तो अब हम देखो अब चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आप
अपनी गाड़ी का नंबर भी ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस जब तक आप पैसे देके वो नंबर नहीं ले रहे, क्योंकि वो तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको सरकार देती है अपने आप से ही। हाँ ठीक है, फिर भी आपको चॉइस का नंबर चाहिए, आप ले लो। इसमें आगे जा सकते हो ना, हर बार जरूरी नहीं है कि आपको वीआईपी नंबर चाहिए या टोटल नंबर चाहिए, तो आपको जरूरी नहीं है ना कि फंड से कि आप उस सीरीज में देख लो, आप 2 दिन रुक लो और जो टोटल आपके लिए लकी है उस टोटल का नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। सीरीज में कहीं ना कहीं नंबर की टोटल मिल ही जाती है सर, उसके लिए हर बार आपको पैसे देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये बढ़िया। अच्छा शीतल मैम, आप ना मेरे को ये एग्जांपल से बताना पूरे अगले एपिसोड में। आप एक काम करना, इसका कोई एक ऐसा एग्जांपल लेना जिसमें पहले खराब है उसको आपने ठीक कर दिया, जैसे कि मान लो मेरा सिग्नेचर, या मान लो मेरे पास गाड़ी का नंबर, या मान लो मेरे पास स्पेलिंग मेरे नाम की। तो किसी भी एक का एग्जांपल, क्योंकि आपके पास तो कई केसेस हैं, तो आप किसी एक केस का एग्जांपल देके हमको जरूर बताना कि इसमें कैसे आप मुझे आपकी गाड़ी का नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका पूरा नाम, आपकी बर्थ डेट और आपका बर्थ टाइम दे दीजिए, मैं आपके ऊपर ही सारे एक्सपेरिमेंट करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। आप सारे लैब टेस्ट हमारे ऊपर ही करोगे, मुझे लगता है आप। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही आपको दे दूंगा, तो आप हमारे नंबर और मेरी गाड़ी के नंबर वगैरह से आप कैलकुलेट करके मेरे को बता दीजिएगा। अच्छा, आपको भी अगर कोई नई गाड़ी खरीदने का, हाँ बिल्कुल शौक है, क्यों नहीं है, बहुत शौक है। ठीक है, तो फिर तो आपको जरूर भेजने वाला हूँ, फिर तो आज ही भेज दूंगा, फिर ज्यादा लेट क्यों करूँ मैं इसको भी। ठीक है। अच्छा, अगर आपको भी कोई एडवाइस लेनी है शीतल जी से तो आप एडवाइस ले सकते हैं। उनके वेबसाइट का एड्रेस, उनके ईमेल के एड्रेस, उनके फेसबुक यूट्यूब का एड्रेस और उनके व्हाट्सएप का नंबर आपके स्क्रीन पर आ गया है, आप नोट कर लीजिए। सबसे बेहतर तरीका होता है फोटो खींच के रख लीजिए, कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप शीतल जी से कंसल्ट कर सकते हैं, किसी को बताना चाहें वो भी बता सकते हैं आप। तो आज हमने 13 नंबर का डिस्कशन किया, जल्दी से 14 यानी कि 14 नंबर का भी डिस्कशन कर लेते हैं और ये जानते हैं कि 14 के अंदर की क्या क्या खासियत है। तो मैम 14 नंबर 13 के मुकाबले 14 नंबर की यूएसपीज क्या हैं, उनको कैसे पहचाने या उनका नेचर कैसा होता है? राइट सर, देखिए अभी नंबर्स कितने अपोजिट है। पहले 13 में था सन और जुपिटर और राहु आ रहा था, अब यहाँ इसके साथ नंबर 14 अगर 1+4 करोगे आप तो सन भी है और राहु भी है और मर्क्यूरी भी है, तो मतलब यहाँ पे इन तीनों प्लैनेट्स की कॉम्बिनेशंस बना के नंबर 14 बना है। क्विक रिस्पॉन्स करते हैं ये लोग, हम लोग इनको बोल सकते हैं कि वर्सैलिटी है, काफी चेंज होते रहते हैं इनमें, काफी सारी चेंजेस आप देखते हो कि वर्सैलिटी का भी, आज ये बिजनेस कर लिया कल वो बिजनेस कर रहा है, मुझे बिजनेस नहीं करना है मुझे जॉब करना है। काफी एनर्जी भरी होती है इन लोगों में, इतनी एनर्जी भरी होती है कि इनके एनर्जी के वजह से ये काफी फेमस भी होने लगते हैं। इंटरेस्टिंग, मतलब काफी ऊर्जावान है। ठीक है, yes. ये तो इनका पहला पॉइंट हुआ। अच्छा मैम, शेयर मार्केट के हिसाब से 14 वालों का कैसा रहता है? क्या 13 की तरह इनको भी बाजार से दूर रहना चाहिए, सिलेक्टिव होना चाहिए, या इनके लिए थोड़ी फ्रीडम ज्यादा है? अब 13 वालों को अगर एडवाइस आपको करना है तो उनके घर में अगर नंबर 14 बॉर्न है तो उनको बोलिए कि नंबर 14 के नाम से वो अपना ट्रेड करे। सो शेयर मार्केट इज गुड फॉर नंबर 14। ऑल सेगमेंट्स ये कर सकते हैं, मतलब पूरा सट्टा भी ये लोग खेल सकते हैं। इनका लक इतना अच्छा होता है कि ये तुक्के भी मार ले तो भी इनको पैसे मिल जाते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर रहे हैं 14 वाले? यस सर। ठीक है, डन। अच्छा मैम, आते हैं जरा विदेश यात्रा पे। अच्छा, कोई स्पेसिफिक सेगमेंट या कोई सेक्टर आप बताना चाहते हो स्टॉक मार्केट का? वैसे क्योंकि ये आप कह रहे हो इनका एनालिसिस इतना अच्छा रहता है, मेरे को भी नहीं लग रहा कि इनको आप कोई सेक्टर बताओगे, तो किसी भी सेक्टर में कर सकते हैं निवेश? नहीं, इनके लिए अगर आप बोलोगे तो ऑटो सेक्टर्स अच्छा है, इनके लिए एंटरटेनमेंट भी अच्छा रहेगा और मार्केटिंग सेक्टर्स भी अच्छा रहेगा। ठीक है, मार्केटिंग, ऑटो, एंटरटेनमेंट, ये 3 सेक्टर हो गए। अगर आप इस सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो शायद आपका मुनाफे की स्पीड, गति और मुनाफे की डेंसिटी, तीनों चीज बढ़ जाएगी। आते हैं मैडम विदेश यात्रा पर। क्या 14th वालों के लिए विदेश यात्रा उतनी सुगम है? यस सर, ये इन लोगों के लिए इजी रहेगा फॉर बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अगर ये क्लॉथ रिलेटेड बिजनेस करते हैं
तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जॉब्स तो डेफिनेटली ये लोग कर सकते हैं, बट इनका माइंड ज्यादा बिजनेस की तरफ रहता है और ये वर्सेटाइल रहता है, मतलब ये बिजनेस वो बिजनेस, मतलब इनके हाथ में कम से कम 3 से 4 सोर्सेस रहते हैं तो बिजनेस। तो यस, इन लोगों के लिए इजी रहेगा बिजनेस करना इन फॉरेन कंट्रीज। घूमने के लिए तो आजकल हर नंबर के लिए इजी हो गया है। ठीक है, डन। अच्छा, इसमें आप ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रेड करें। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तो मैडम बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्पेसिफिक क्या कपड़ों का ही करें या फिर किसी और चीज़ का कर सकते हैं? पर्टिकुलर मैंने आपको दिया है ना कि अगर क्लोथिंग में ये बिजनेस करते हैं, गारमेंट्स में अगर ये करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो इनके लिए ज्यादा बेटर है। ओके, ठीक है। तो एक तो ये हो गया विदेश यात्रा, और दूसरा विदेश यात्रा से जुड़ा हुआ काम भी हो गया। कई बार ऐसा नहीं होता कि विदेश में घूमने के लिए जा रहे हैं, काम नौकरी के लिए भी जाते हैं। पता तो होना चाहिए कि विदेश में जाके हम बेस्ट चीजें क्या कर सकते हैं। वही तो जैसे उसमें मैंने तो अभी आपको बताया ना कि विराट कोहली की बर्थडे की हमने जब टोटल की तो उनका नंबर आया 6। वैसे ही अगर आप 14 हो बट आपका मंथ और आपका ईयर भी मैटर करता है, उस हिसाब से वैरायटीज ऑफ बिजनेस निकल जाती है जो, और फिर उस बिजनेस का नाम। एक्चुअली यस, एक एपिसोड में हम लोग बिजनेस रिलेटेड नाम की टोटल कैसे होना चाहिए ना, वो भी मैं ऐड करके दूंगी आपको डेफिनेटली। तो वो नाम भी बहुत, उस नाम की ग्रेविटी भी बहुत मैटर करती है कि किस तरीके से आपको बिजनेस में सक्सेस मिलेगा। आपका विजिटिंग कार्ड, आपका फोन नंबर, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड करती है बिजनेस के लिए। ठीक है, डन, इंटरेस्टिंग। अब आते हैं मैडम इनके घर परिवार पे। इनका घर परिवार क्या है? क्या ये भी थोड़े इगोइस्टिक होते हैं, और क्या इनमें भी वही चीज होती है कि भाई मैं ही हूँ सब कुछ? एग्जैक्टली मैं हूँ सब कुछ, मतलब मैं जो बोलूंगा वही राइट डायरेक्शंस है। जब बोला जाता है तो वो आप बिना सोचे समझे आप बोल देना कि भाई तेरी बर्थडे 14 है क्या, क्योंकि ये लोग खुद को प्रूव करने में और खुद की बात मनवाने में, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा बोल बच्चन होते हैं। जो भी मैं करूँ वही सही है, मैं ही करूंगा वही राइट डायरेक्शन है, दूसरी डायरेक्शन मुझे पता ही नहीं है, और वो सामने वाले में भी वही लादना चाहते हैं। तो जितना आप प्रेशराइज करोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फैमिली वाले उसे अवॉइड करेंगे, और अवॉइड करेंगे तो वो आपके लिए सही नहीं होगा। रिश्तों की सेहत के लिए अगर सही डायरेक्शंस में जाना चाहते हो तो दूसरों का भी सुनना शुरू कर दीजिए। हर बार मैं गलत नहीं हो सकता हूँ ये बोलना बंद कर दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं ही सही हूँ, इसको कम कर दो बस। यही आपका रोग है, यही आपकी दवाई है। मैं ही सही हूँ, यही एक रोग है, और मैं ही सही हूँ को थोड़ा कम कर देंगे, यही आपकी दवाई है, अलग से कुछ नहीं करना। ठीक, इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया। अच्छा मैम, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से 14th ये कैसे रहेंगे? हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो यस, डेफिनेटली ओवरवेट ये लोग बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो वेट की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखें। देन उसके बाद में अगर इनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम्स ज्यादा आ सकती है तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा ये अपना ध्यान रख सकते हैं। ओके, ठीक है। क्या कुछ बर्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं टिपिकली फीमेल में या मेल सेक्शन में भी? एग्जैक्टली मैं अभी वही आपको बताने वाली थी कि यस, कभी कभी मतलब हम लोग बहुत बार काफी सारी केसेस में हैंडल करती हूँ कि शीतल 10 साल हो गए शादी के लिए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, बट अभी भी बेबीज के इश्यूज है। तो वहाँ पे डेफिनेटली हस्बैंड वाइफ की न्यूमरोलॉजी देख के कुछ सजेशंस दिए जाते हैं, वास्तु के हिसाब से कुछ सजेशंस दिए जाते हैं। तो डेफिनेटली ये सारी प्रॉब्लम्स में नंबर 14 में थोड़ी सी ज्यादा देखती हूँ। तो उसके लिए यस, डॉक्टर्स तो अवेलेबल है, बट न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु आपको पक्का हेल्प करती है। ठीक है, डन। तो अब डॉक्टर से भी राय लें, और ज़रूरत पड़ा तो एक अच्छे सुलझे हुए शीतल मैम जैसे अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से भी एक बार राय लेके अपनी प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं आप। आते हैं व्यापार और नौकरी पर मैम। व्यापार और नौकरी का एक तो रेशो क्या ठीक रहेगा, और 14th वालों के लिए आप क्या, वैसे आप बता ही चुके ऑलरेडी, बिजनेस कुंडली होती है ये, यानी कि बिजनेस के ही लोग होते हैं ये। डेफिनेटली जैसे मैंने बोला कि इनके हाथ में एक नहीं, दो नहीं, 4-5 बिजनेसेस रहते हैं। गुड नंबर फॉर बिजनेस, मेडिकल सेक्टर्स, आईटी, और अगर आप बोलोगे तो लीकर का बिजनेस भी ये लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो इनके लिए बिजनेस रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर जिन लोगों को बिजनेस अफोर्डेबल नहीं है या फिर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं,
तो 35% लोग जॉब में आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं रेशियो दूं तो 65-35 का रेशियो रहेगा, फॉर 65 फॉर बिजनेस एंड 35 फॉर जॉब। ओके, ठीक है, यानी कि व्यापारिक कुंडली है ये, ठीक है। यस। तो शीतल बाखरे जी के साथ लगातार हम चर्चा तो कर ही रहे हैं और उनसे कुछ बेहतर न्यूमरोलॉजी के टिप्स समझ ही रहे हैं, और इस टिप्स में एक होता है नंबर का बदलाव। कई बार आपने देखा होगा कई लोग अपना बैंक अकाउंट का नंबर बदलते हैं, या ये लोग चर्चा करते हुए देखते हैं कि यार मेरा बैंक अकाउंट ये नंबर लकी नहीं है, या मेरी गाड़ी ये नंबर लकी नहीं है। और आप बिलीव करेंगे, कई लोग तो मकान नंबर, गाड़ी नंबर, फोन नंबर बाकायदा एक ही रखते हैं। उनका ऐसा मानना है कि ये नंबर बड़ा लकी है। या तो अपनी डेट ऑफ बर्थ होती है, या तो होता क्या है कि वो उनके माता पिता की डेट ऑफ बर्थ होती है, या कुछ एक ऐसा नंबर होता है जो उनके बेटे या उनकी बेटी के किसी जन्म तारीख से जुड़ा हुआ होता है। तो इन नंबरों से क्या फर्क पड़ता है? क्या नंबर बदलाने से क्या हमारे बैंक अकाउंट की तस्वीर यानी कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आ सकती है? क्या मैं गाड़ी का नंबर में थोड़ा भी बदलाव करूं तो क्या मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से जी सकता हूं? एक और चीज़, क्या मैं अपने मोबाइल नंबर से भी अपनी लाइफ में कोई फ़र्क ला सकता हूं? इसका एक लाइव एग्जांपल हमारे साथ है जो शीतल जी ने उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया। ये प्रयोग भी है और ये सहयोग भी है। और हमारे साथ योगेश जी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। शीतल मैम से हमने करीब 12 एपिसोड हो गए जो हम धीरे धीरे करके सीख रहे हैं, और हमको बहुत इसका अच्छा फ़ायदा मिला एज अ लर्निंग, एज अ कन्विक्शन की यस न्यूमरोलॉजी में ऐसी शक्तियाँ, ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे हम अपने लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं। योगेश जी, मैं एक बेसिक चीज़ आपसे पता करना चाहता था, आप कहाँ पे थे, क्या बदलाव किया, कहाँ पे पहुँच गए? Yes, sir. Definitely. Myself, Yogesh Kudam, Chairman, Season Worlds Group of Companies. बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था, एक्चुअली हम लोगों ने फेसबुक पे देखा था कि शीतल जी के काफी सारे पोस्ट आते थे। हम लोगों ने देखा कि सच में न्यूमरोलॉजी काम करती है या नहीं करती है। एक बार पुणे में जब आए थे, फेसबुक पे देखा था शीतल जी को पहली बार, जैसे आपने फेसबुक पे देखा ना, पहली बार फेसबुक पे देखा। हाँ जी, बताइए सर। तो वो जब पुणे में आए थे, उनका एक प्रोग्राम था यहाँ पे पुणे में, ट्रेनिंग सेशन था। हम लोगों ने बोला चलो ट्राई करते हैं, हम लोग जाके देखने में क्या फर्क पड़ता है कि सच में न्यूमरोलॉजी काम करती है या नहीं करती है। उस टाइम के जो माहौल था या उस टाइम की जो सिचुएशन थी वो काफी क्रिटिकल थी कि कौन सा भी बिजनेस चल नहीं रहा था, काफी सारे चैलेंजेस आ रहे थे। हम लोग मेहनत तो कर रहे थे लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा था। तो जब भी हम उनको मिले, उन्होंने कुछ बेसिक चीजें बताई कि सर सच में क्या होता है, तो क्यों प्रॉब्लम्स आते हैं। तो वो सब चीज डिस्कस करने के बाद में हम लोगों ने न्यूमरोलॉजी का उनका जो पार्ट था वो पूरा समझ लिया। और उसके बाद में उन्होंने जो बना के दिया था हमको कि सर ये गाइडलाइंस आप फॉलो करो, उसके बाद में जो चेंजेस होते हैं आप मुझे बोलो। अच्छा, तो बोले यार योगेश जी, नंबर जब आप उस समय मुश्किल में थे, क्या उस समय न्यूमरोलॉजी में आप विश्वास करते थे, या फिर ये टेस्ट करने के तौर पर था कि ठीक है भैया, मुसीबत में होता है तो आदमी हर किसी से राय भी लेता है, हर किसी से सुझाव भी लेता है? आप विश्वास करते थे न्यूमरोलॉजी में उस समय? नहीं, उस टाइम में तो मेरा किसी के ऊपर भी बिलीव नहीं था। तो बिलीव था अपने ऊपर ही, भाई हम लोग करेंगे तो ही होगा। ये ऐसा अगर कुछ नंबर चेंज करके कुछ हो सकता है, ये सब इधर उधर का काम लगता है। लेकिन उस टाइम में काम भी नहीं था, वो काम बन भी नहीं रहा था। बोले चलो टाइम पास तो करके आते हैं, मैडम को मिल के आते हैं। उसके बाद में हम लोग कनेक्ट हो गए कि चलो एक बार मिल के देखेंगे प्रैक्टिकल इसमें क्या होता है। तो उन्होंने जो सजेशन दिए कि सर ये चेंज करके देखो, अगर कुछ इम्प्लीमेंट नहीं होता है या कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, हम उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। उससे आप 2 सजेशन मेरे को बता सकते हो कि शीतल जी ने आपको क्या 2 सजेशन दिए थे? सबसे पहले तो उन्होंने मेरा नाम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की मेरी साइन चेंज करवा दी। अच्छा, साइन चेंज करवाई? साइन चेंज करवा दी। और बाद में उन्होंने सजेशन किया कि सर अगर हो सकता है तो आपका मोबाइल नंबर चेंज करो, गाड़ी का नंबर चेंज करो। तो उस टाइम ऐसी सिचुएशन थी कि भाई जो है गाड़ी उसमें डीजल डालने के लिए पैसा नहीं, नंबर कहाँ से चेंज करेंगे। तो ये सिचुएशन से हम लोग जा रहे थे। उसके बाद में मैडम ने जो लिस्ट दी बना के
तो चलो एक बार इसको फॉलो तो करके देखते हैं, अपने टाइम काफी है, एक बार फॉलो करते हैं। जो आपने मैंने नया कितना ऑफिस किया परसेंट था फॉलो पुणे में, किया? आपने 100% फॉलो किया या फिर अमूमन हर आदमी की तरह ऐसा होता है कि ठीक है आधी चीजें मानी और आधी चीजें नहीं मानी, जो अपने को कंफर्ट जोन में आ गया वो तो हो गया, जो अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा भी दाएं बाएं था उसको छोड़ दिया? तो ऐसा ही होता है ना, एक बार अपने को रिजल्ट आने लगता है तो हम उसको फॉलो करना कम करते हैं, कम करते थे। लगभग 78% हम लोगों ने फॉलो किया उसको, जो मैडम ने हमको दिया था बना के, भाई ऐसा ऐसा है। मैंने सबसे पहला काम किया, मेरा साइन चेंज कर दी, पैन कार्ड में साइन चेंज कर दी, बैंक अकाउंट में साइन चेंज कर दी। जैसे ये चेंजेस करना चालू कर दिया, उसके बाद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, भाई आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर 24 लिखा है, तो अपने ऑफिस का हर एक 24 लगाना है। जो छोटी मोटी चीजें थी जो इजीली हो सकती थी, उसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन करना चालू कर दिया। तो हमारी कंपनी थी उस टाइम में सीजन वर्ल्ड हॉलीडेज, हम लोग कॉर्पोरेट लेवल की मेंबरशिप देते थे। जैसे हमारा ये बिजनेस चल रहा था, लेकिन जितना सक्सेस चाहिए, जितना रिजल्ट चाहिए, उतना आ नहीं रहा। तो अभी प्रैक्टिकली देखा जाए, उस टाइम में मैंने मोबाइल नंबर चेंज किया, साइन चेंज की, 1 महीने के अंदर हमको काफी सारे गुड न्यूज आने चालू हो गए। उसके बाद में मेरी दूसरी कंपनी फॉर्म हो गई, सीजन वर्ल्ड कॉर्पोरेशन। उसके बाद में सीजन वर्ल्ड डेवलपर्स में हम लोग चले गए। तो लास्ट मंथ में हम लोगों ने सीजन वर्ल्ड अर्बन निधि लिमिटेड बैंक का भी स्टार्टअप चालू कर दिया नए ऑफिस से। और जैसे कि बोला जाता है कि सच में नंबर्स काम करते हैं क्या, मेरे पूरे मोबाइल नंबर देखेंगे आप, सबका जो इक्वल है वो 6 है। उसके बाद में मेरा जो गाड़ी का नंबर है, जो नई गाड़ी ली मैंने, उनका भी नंबर इक्वल करेंगे आप तो 6 आता है। 7575 करके मेरी दोनों गाड़ी है। अकाउंट नंबर भी मैंने मेरे मोबाइल नंबर के हिसाब से चेंज करवा के लिए, मेरा अकाउंट नंबर टोटल भी 6 आता है। ये सब चीजें चेंज करने के बाद में धीरे धीरे बैंक बैलेंस भी बढ़ने लगा। लास्ट 2 साल से हम लोग कनेक्टेड मैडम के साथ में। 2 साल का हमारा टर्नओवर अगर देखा जाए तो नियर अबाउट हम लोग 56 करोड़ का टर्नओवर हम लोगों ने लास्ट 2 साल में कंप्लीट किया है इस न्यूमरोलॉजी को लेके। तो काफी सारा रिजल्ट हमको आया है। तो नॉट ओनली मी, मेरा पूरा जो ग्रुप है, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, सब लोगों का न्यूमरोलॉजी मैंने करवा के लिया है और सबके काफी अच्छे रिजल्ट हम लोग यहाँ पे अभी ले रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपका एक्सपीरियंस सुन के। हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं योगेश जी, और हम यही चाहते हैं कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। और शीतल जी का भी हम आपके बिहाफ से भी हम भी उनको एक थैंक यू कर देंगे कि ठीक है, कोई किसी न किसी तरह से कैसे ना कैसे हेल्प करे, जो जिसके पास जो है वैसी हेल्प करे। किसी के पास धन से है, किसी के पास ज्ञान से है, किसी के पास किसी चीज़ की नॉलेज से है। तो अगर किसी की भी हेल्प किसी भी तरीके से की जा सकती है तो सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी, आपने आज अपना कीमती समय दिया और हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। तो हालांकि टेस्टिमनी की ज़रूरत नहीं होती है, ज्ञान अपने आप में प्रकाशित होता है और शोर मचा के बताता है कि वो सिद्ध है। लेकिन फिर भी कई बार कहते हैं ना कि चमत्कार को नमस्कार है, तो इसलिए पूछ लेना चाहिए, बता देना चाहिए। तो इसलिए हमने योगेश जी से ये बात पूछी और आपके सामने बात रखी है। तो उम्मीद करते हैं ये कार्यक्रम आपको काफ़ी बेहतर अच्छे से आ रहा होगा। और सारे वीडियोस 1 तारीख के जन्म से लेकर आज 14 तारीख के जन्म तक के सारे वीडियोस आपको अवेलेबल होंगे। यानी कि आप 1 तारीख को पैदा हुए, 2 को, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और मंथ कोई भी हो, तो एक जेनरिक व्यू आपको मिल जाएगा। तो आप इन सारे वीडियोस का फ़ायदा उठाइए, शीतल जी के फेसबुक पे भी और उनके यूट्यूब चैनल पे भी, और हम फाउंडर इंडिया के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे भी आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।